हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑन प्रेजेंट हियर। फटाफट से बता दो जरा, ऑडियो विजुअल दोनों चीजें क्लियर हैं या नहीं है? टेल मी फास्ट, हाउ आर यू? कैसे हो सबके सब? फटाफट से बता दो। हेलो एवरीवन, हेलो वंशिका, गुड इवनिंग। Yes, Nimonium, thanks for this video and also subscribe everyone to this channel. Yes, please subscribe. Good morning, नमन कुमार जी। चलिए फटाफट से बता दीजिए कि ऑडियो विजुअल दोनों चीजें क्लियर हैं। यस, वेरी गुड। चलो, अगर शेयर नहीं किया बच्चों फटाफट से कर दो वीडियो को शेयर। थैंक यू ऑफिशियल पंडित जी, प्लीज सपोर्ट सो दैट वी कैन रीच द 100K। चलिए, तो अगेन गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को। यस, यू नो व्हाट, आप लोगों से आज थोड़ी छोटी सी ना शिकायत है आपके मैम को, दोज हु आर लाइव यस्टरडे आल्सो। पता है कल मुझसे वीडियो का थंबनेल गलत लग गया था ना, तुमने बताया नहीं, किसी भी बच्चे ने नहीं बताया ना। एंड यू नो व्हाट, फिर मुझे ना कल कमेंट्स आने लगे कि मैम थंबनेल चेंज करो। फर्स्ट आई थॉट कि भाई शायद अच्छा नहीं लगा इसलिए बच्चे कह रहे हैं थंबनेल चेंज करो। फिर एक स्टूडेंट ने अच्छे से इलैबोरेट करके बताया कि वो कल वाली वीडियो का थंबनेल लग गया था, मीन्स कल जो थंबनेल था उससे पहले वाली दिन की वीडियो का लग गया था। तो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस फ्रॉम माई साइड। प्लस थैंक्स टू दोस्त जिन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया था। आई थिंक आयुष आर्यन एंड भारत कुमावत, ये दो स्टूडेंट्स थे जिनका मुझे कमेंट आया था। चलिए, वेरी गुड इवनिंग सुबह सिद्धार्थ। हेलो सभी बच्चों को। चलो, तो देखो स्ट्रेंथ कितनी कम है ना, 49 स्टूडेंट्स आर वाचिंग दिस लाइव और मेरा गुड इवनिंग का बोलने का ही जोश खत्म हो गया है ना। चलो कोई बात नहीं। तो वेरी वार्म वेलकम एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल एंड वन प्रेजेंट हियर। ठीक है, तो वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस रॉक इन बोर्ड सीरीज तैयारी जीत की का 23 डेज मास्टर प्लान। टुडे इज डे 14 एंड वी आर लाइव हियर विद आवर टॉपिक PYQs ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। कल हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था और उसके बाद जो है हमारे पास पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। नाउ नेक्स्ट इज पार्ट 2। कुछ PYQs हमने कल की वीडियो में देख लिए थे, कर लिए थे सॉल्व। अगर आपने नहीं करे हैं तो बच्चों प्लीज आप वो पार्ट 1 वाली वीडियो देख सकते हो। रॉक इन बोर्ड सीरीज की कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, चलिए, तो अब मुझे जरा फटाफट से कमेंट सेक्शन, चैट सेक्शन में बता दीजिए, आर यू गाइज ऑल रेडी फॉर टुडेज लाइव क्लास? फटाफट से बता दो बच्चों, फटाफट से बता दो जरा मुझे। यस एकेडमिक सक्सेस, बट मुझे ध्यान रखना चाहिए था ना। ओके, दैट्स ग्रेट प्रथम वत्स। चलो फटाफट से बता दो बच्चों, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आग लगा दीजिए, राइट? और थम्स अप दे दीजिए, बिल्कुल आग लग चुकी है, थम्स अप मुझे मिल चुके हैं। हाउस द जोश बच्चों, सी 23 डेज मास्टर प्लान हम कर रहे हैं, उसमें से 13 डेज आप लगा लो हो गए, तो अप्रॉक्स 10 डेज आप लोगों के एग्जाम में बचे, राइट? चलो, अब विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज सेशन, बिकॉज आई नो टाइम इज वेरी प्रीशियस, फिर चाहे वो आपका हो या फिर हमारा हो। यस अनुराग पांडे जी, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस नए भी होंगे तो उसमें सॉल्व करने में आपको बेनिफिट मिलेगा, राइट? चलिए, तो अब हमारा जो कल हमने यहाँ तक सॉल्व किया था, आई थिंक इस क्वेश्चन तक हमने कल सॉल्व करा था, पुश 3-5 तक। दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन आई थिंक वी हैव डन यस्टरडे। इसके आगे वाले क्वेश्चन से हम कंटिन्यू करेंगे, राइट?
विराट चौहान, इफ पॉसिबल प्लीज सेंड दिस क्वेश्चन विथ प्रॉपर इंडेंटेशन बच्चे। चलो, yes 28th क्वेश्चन से वी हैव टू स्टार्ट टुडे। चलो, आप क्वेश्चन ध्यान से समझो, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। दिस इज द क्वेश्चन जो हमें आज करना है। राइट द डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन पॉप पुश। ठीक है, फंक्शन का नेम क्या है? पॉप पुश। इसमें 3 आर्ग्यूमेंट्स मैं पास कर रही हूँ, एल पॉप, एल पुश और एन इन पाइथन। Then the function should pop out the last n elements of the list L pop. इसमें से पॉप करके मुझे इसमें डालने, कितने एलिमेंट्स? इतने एलिमेंट्स, राइट। द फंक्शन शुड पॉप आउट द लास्ट n एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट L pop and push them into the list L push. क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्या है कि n क्या है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आपको पॉप करने, कहाँ से? यहाँ से पॉप करोगे और इस L push वाली लिस्ट में ऐड कर दोगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल, इफ द कंटेंट ऑफ द लिस्ट L pop वाली लिस्ट में आपका ये कंटेंट है 10, 15, 20 एंड 30 एंड वैल्यू ऑफ n क्या है मेरे पास? 2। सो दैट मीन्स कितने एलिमेंट्स आप लोग करोगे? 2 एलिमेंट्स इसमें से पॉप करोगे। पहले कौन सा पॉप होगा? 30 और फिर कौन सा होगा? 20। तो ये दोनों आपने इसमें पुश करने L push वाली लिस्ट में, राइट। और L pop से वो आपके क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे। नेक्स्ट वो कहते हैं कि इफ द वैल्यू ऑफ n इज मोर देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द L pop तो डिस्प्ले द मैसेज पॉप नॉट पॉसिबल। मीन्स अगर यहाँ पर टोटल 5 एलिमेंट्स हैं और मैं n की वैल्यू 7 दे रही हूँ, तो n की वैल्यू ज़्यादा है जितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। अब 7 एलिमेंट्स तो यहाँ से पॉप नहीं हो सकते ना, तो मेरे पास मैसेज आ जाना चाहिए पॉप नॉट पॉसिबल। राइट, चलो करें इस क्वेश्चन को सॉल्व। अब यहाँ पर सबसे पहले मुझे क्या करना है? एक मैं L push नेम से लिस्ट ले लूँ, इसमें मुझे पुश करना है, ठीक है। L pop वाली लिस्ट हम ये कंसीडर कर लेते हैं, राइट। n की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं? 2। कितने एलिमेंट्स मुझे पॉप करने हैं, राइट। अब उसके बाद क्या है मेरे पास? ये फंक्शन मुझे डिफाइन करना है, राइट। और यहाँ पर हमने ये फंक्शन डिफाइन कर दिया। ये हमने यहाँ से पॉप पुश फंक्शन कॉल किया है। यहाँ से मैं अपना तीनों आर्ग्यूमेंट्स पास कर रही हूँ, राइट। चलिए, अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है? एलिमेंट्स को पॉप करना है। इस L pop से कितनी बार पॉप, कितने टाइम मुझे? n टाइम्स n एलिमेंट्स पॉप करने हैं। तो दैट मीन्स मैं अपना लूप लगा दूँ फॉर i इन रेंज n। अगर n की वैल्यू 2 है तो 0 और 1 2 बार ये लूप चलेगा, 2 बार वो पॉप पुश ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिखो L push में मुझे अपेंड करना है, ठीक है। क्या अपेंड करना है? L pop से मैं पॉप करूँगी। क्या ये चीज़ क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? इस लाइन को आप और कैसे भी लिख सकते हो। आप लिख सकते हो, सपोज आपने एक वेरिएबल लिया, L pop वाले लिस्ट से आपने पॉप किया एलिमेंट और उसके बाद L push वाली में आपने उसको अपेंड कर दिया। इस एक स्टेटमेंट को आप इसके अंदर भी लिख सकते हो इस तरीके से, राइट। वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। अब हमने क्या किया? L push वाले में उसको अपेंड कर दिया। अब वो कह रहा है कि इफ द वैल्यू ऑफ n इज मोर देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट, तो ही मुझे पुश करना है ना। तो मैंने यहाँ पर कंडीशन लगा देंगे, इफ n इज ग्रेटर देन, किससे ज्यादा है? n इज मोर देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन L pop, तो दैट मीन्स लेंथ ऑफ L pop। अगर उससे ज्यादा है तो मैं क्या करा रही हूँ? प्रिंट करा रही हूँ पॉप नॉट पॉसिबल। राइट, एल्स पार्ट में मैं ये चीज करा दूंगी। क्या ये चीज क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है, हमने क्या किया? सिंपल L push नेम से एम्प्टी लिस्ट ली, एक L pop जो मुझे लिस्ट गिवन है वही मैंने ले लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने पॉप पुश फंक्शन डिफाइन करा। अब ये क्वेश्चन में गिवन है कि इफ द वैल्यू ऑफ n इज मोर देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन L pop,
कि एल पॉप में जितने एलिमेंट्स हैं अगर n की वैल्यू से ज़्यादा है तो प्रिंट करा दो पॉप नॉट पॉसिबल। अदरवाइज मैंने अपना लूप लगाया और फिर मैंने इसको क्या कराया, अपेंड करा दिया पॉप करा के। अब मुझे डिस्प्ले क्या कराना है, देन द फंक्शन शुड क्रिएट द लिस्ट एल पुश और एल पॉप हम डिस्प्ले करा देते हैं, राइट। आप चाहो तो इसको फंक्शन के कॉल के बाद भी डिस्प्ले करा सकते हो, एल पुश और फिर मैंने डिस्प्ले करा दी एल पॉप, राइट। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस। अब देखो ये आंसर आ रहा है मेरे पास, ठीक है। आंसर यहाँ पर आना क्या चाहिए, थर्टी 20 10 और 15। और यहाँ पर मेरे पास क्या है 30 20 10 और 15। क्या ये चीज क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? इज इट क्लियर? फटाफट से बता दो, क्या ये क्वेश्चन है क्लियर सभी स्टूडेंट्स को? राइट, वेरी गुड। आंसर आ चुका है हमारे पास। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें मुझे क्या करना है, राइट अ फंक्शन इन पाइथन पॉप स्टैक नेम से मुझे फंक्शन डिफाइन करना है। और एक एल मेरे पास लिस्ट है वेयर एल इज अ स्टैक इम्प्लीमेंटेड बाय अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। तो द फंक्शन रिटर्न्स द वैल्यू डिलीटेड फ्रॉम द स्टैक। स्टैक से जो वैल्यू डिलीट हो रही है वो रिटर्न करानी है। तो फंक्शन का नेम क्या गिवन है, पॉप स्टैक। तो हम यहाँ पर फंक्शन डिफाइन करेंगे, राइट। और ब्रैकेट में मैंने एल क्या कर दिया, पास लिस्ट, ठीक है। पॉप स्टैक फंक्शन डिफाइन करा और ये आपके पास एल लिस्ट ऑफ नंबर है। द फंक्शन रिटर्न्स द वैल्यू डिलीटेड फ्रॉम स्टैक। देखो या तो डायरेक्ट लिख दो रिटर्न जो आपकी लिस्ट है डॉट पॉप, इतना सा लिख दो, कंप्लीट हो गया काम। या फिर आप अगर चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इफ अगर आपकी जो लिस्ट है उसमें कोई ना कोई एलिमेंट है तो हम रिटर्न करा दें जो एलिमेंट हमने पॉप किया है, या फिर अदरवाइज हम रिटर्न क्या करा देंगे, नन। क्या ये चीज क्लियर है सभी बच्चों को? आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, राइट। नाउ नेक्स्ट इज राइट अ फंक्शंस इन पाइथन फॉर पुश एस लिस्ट एंड फॉर पॉप लिस्ट for performing push and pop operations with a stack of list containing integers। तो मुझे दो फंक्शंस बनाने, एक पुश वाला और एक पॉप वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा डेफ पुश एस, ये फंक्शन नेम आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो दैट मीन्स यू हैव टू टेक दिस नेम। लिस्ट आर्ग्यूमेंट है, दिस इज अ लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। तो आपने क्या करा, 1 बाय 1 यूजर से नंबर्स एंटर करा रहे हो, एन वेरिएबल में स्टोर कराया, उसके बाद आप अपने लिस्ट में वो एलिमेंट को पुश करा रहे हो, दैट मीन्स अपेंड करा रहे हो, राइट। नेक्स्ट है मेरे पास पॉप एस फंक्शन। लिस्ट अगर एम्प्टी है, उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो देन आई विल प्रिंट स्टैक इज एम्प्टी। अदरवाइज मैं प्रिंट करा दूंगी डिलीटेड एलिमेंट कौन सा है, आपका लिस्ट डॉट पॉप, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट्स को? मैम कैन वी राइट प्रिंट इंस्टेड ऑफ रिटर्न? नो। रीजन बीइंग दैट बच्चे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द फंक्शन returns the value deleted from the stack। that means जो वैल्यू आपने डिलीट की है स्टैक में से वो मेरा फंक्शन वो वैल्यू रिटर्न करेगा। so that means I have to use the return keyword। चलिए नेक्स्ट सी दिस क्वेश्चन। यस शर्मिला जी, बाइनरी फाइल की डाउट्स आफ्टर दिस लेक्चर, ठीक है। आप इस लाइव स्ट्रीम के एंड तक बने रहना, फिर मैं आपको आपका बाइनरी फाइल का डाउट भी क्लियर कर दूंगी, राइट। चलिए नाउ नेक्स्ट है मेरे पास, अ लिस्ट कंटेन्स फॉलोइंग रिकॉर्ड्स ऑफ अ कस्टमर। ये रिकॉर्ड है कस्टमर का, क्या क्या, कस्टमर नेम, फोन नंबर, सिटी, तीन चीजें हैं कस्टमर। राइट द फॉलोइंग यूजर डिफाइंड फंक्शंस टू परफॉर्म गिवन ऑपरेशंस ऑन द स्टैक नेम्ड स्टेटस। दैट मीन्स जो आपका स्टैक है उसका नेम क्या है, स्टेटस, वो जो आप लिस्ट लोगे। पुश एलिमेंट फंक्शन डिफाइन करना है, टू पुश एन ऑब्जेक्ट कंटेनिंग
नेम एंड फोन नंबर, जो नेम और फोन नंबर, इंडेक्स देख लो 0 और 1 इंडेक्स की वैल्यू को मुझे स्टैक में पुश करना है। हु लिव्स इन गोवा टू द स्टैक, जो जिसकी सिटी क्या हो, गोवा हो, उसका मुझे नेम और फोन नंबर अपने स्टैक में पुश करना है। नेक्स्ट फंक्शन मुझे बनाना है पॉप एलिमेंट। तो टू पॉप द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्टैक एंड डिस्प्ले देम, ऑल्सो डिस्प्ले स्टैक एम्प्टी व्हेन देयर आर नो एलिमेंट्स इन द स्टैक। अब देखो अगर मैं ओरिजिनल लिस्ट की बात करूं तो ये आपका नेस्टेड लिस्ट के फॉर्म में स्टोर हुआ होगा, तभी मैं उसको तभी वो आपका एक कस्टमर का डाटा इस फॉर्म में होगा, राइट। चलिए नाउ सी दिस क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले हम इसको, ये हमारे को नेस्टेड लिस्ट गिवन है, ठीक है, ये कस्टमर डिटेल्स गिवन है मुझे। तो यहाँ पर सपोज मैंने एक लिस्ट वेरिएबल लिया, क्लियर हो गया यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को। अब ये इसके आगे मैंने लगा दिया कॉमा, राइट। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, स्टैक का नेम गिवन था आई थिंक स्टेटस, तो यहाँ पर मैं अपने स्टेटस नेम से एक लिस्ट ले लूंगी, राइट। और मुझे क्या गिवन है क्वेश्चन में, एक पुश एलिमेंट फंक्शन और एक पॉप एलिमेंट। पुश एलिमेंट, इसके ब्रैकेट में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है ना, तो आप नहीं लिखोगे, राइट। डन, ये चीजें मुझे मेंशन है। अब मुझे क्या करना है, देखो जिसकी सिटी क्या हो, गोवा, वो मुझे अपने स्टैक में पुश करना है, ठीक है, यही काम करना है। उसका कस्टमर का नेम और फोन नंबर, तो मैंने अपनी लिस्ट पर क्या लगा लिया, फॉर लूप, फॉर आई इन लिस्ट। अब ये जो आपका लिस्ट वेरिएबल है, इसमें नेस्टेड लिस्ट में का कंसेप्ट यूज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में तो आपको एक कस्टमर की डिटेल गिवन है, तो ये सारा का सारा डेटा आपका किसकी फॉर्म में होगा, लिस्ट की फॉर्म में होगा, राइट। आफ्टर दैट मुझे क्या करना है यहाँ पर, अब फॉर आई इन द लिस्ट, आई में मेरे पास ये एक आ जाएगा, एक कस्टमर का रिकॉर्ड, ठीक है। फिर मैं देखूंगी इफ आई ऑफ, अब जिसकी सिटी क्या हो, गोवा, यही करना है। तो 0 1 2, गोवा का इंडेक्स क्या है मेरे पास 2, तो आई ऑफ 2 डबल इक्वल्स टू गोवा। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर अपनी स्टेटस वाले लिस्ट में अपेंड कर देना है। क्या क्या अपेंड करना है, उस कस्टमर का नेम और उसका कॉन्टेक्ट नंबर। अब इसको मैंने एक लिस्ट बना करके, देखो ये वाली जो ब्रैकेट है, ये तो इंडेक्स के लिए हो गया, ये कलेक्टिवली मैंने लिस्ट बना करके अपने लिस्ट में ऐड ऑन की है, क्योंकि एक से ज़्यादा कस्टमर का रिकॉर्ड एंटर करा रही हूँ ना, ठीक है, हो गया यहाँ तक। उसके बाद क्या है, पॉप एलिमेंट क्या कहते हैं, टू पॉप द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्टैक और डिस्प्ले देम, गोवा विद इन कोट्स लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, पॉप करना है, तो यहाँ पर मैंने लिखा व्हाइल ट्रू, और उसके बाद मैंने लिखा इफ, अगर जो मेरी स्टैक वाली लिस्ट है स्टेटस, अगर वो एम्प्टी है तो मुझे क्या डिस्प्ले कराना है, यहाँ से स्टैक एम्प्टी, दिस मैसेज वी हैव टू डिस्प्ले, राइट। अदरवाइज मुझे क्या करना है, एलिमेंट्स को डिलीट करके डिस्प्ले कराना है, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, प्रिंट स्टेटस डॉट पॉप, राइट। और यहाँ से हम अपने दोनों फंक्शंस कॉल कर लेंगे, पुश एलिमेंट भी और पॉप एलिमेंट भी, राइट। और एक चीज़ हो रहा है, मुझे डिस्प्ले भी कराना है। क्या क्या डिस्प्ले कराना है, द स्टैक शुड कंटेन्स दिस, एक स्टैक और एक आउटपुट,
ठीक है, दैट मीन्स वो स्टेटस वाली लिस्ट। तो यहाँ पर एक बार मैं अपनी स्टेटस वाली लिस्ट प्रिंट कराऊं, राइट। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस। अच्छा, ब्रेक नहीं लगाया। चलिए, ये तो हमारा पीछे वाले उसका आउटपुट आ रहा है, ठीक है। चलो, अब यहाँ से देखो, ये आपका आ गया गुरदास और ये और एक अश्मित, यही रिकॉर्ड्स हमें चाहिए, ठीक है। गुरदास अश्मित और ये अश्मित गुरदास और स्टैक एम्प्टी, ठीक है। अब ये आपका नेस्टेड लिस्ट के फॉर्म में आ रहा है ना, तो दैट मीन्स कि मैं इसको फॉर लूप में डिस्प्ले करा दूं, फॉर आई इन स्टेटस, और प्रिंट में क्या करा रही हूं, आई। क्या इससे मेरा काम चल जाएगा? ठीक है, देखो गुरदास अश्मित ये आपका स्टैक का रिकॉर्ड आ गया, और ये अश्मित गुरदास स्टैक एम्प्टी ये आपने जब पॉप कराया है तो उसका रिकॉर्ड आ गया, राइट। क्या ये क्वेश्चन सभी बच्चों को क्लियर है? मोहित पांडे जी उसमें तो नहीं है, बट आप आफ्टर दिस वीडियो जो हम पाइथन में कर रहे हैं, ये सारा का सारा मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड ऑन कर दूंगी, तो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर एज वेल। प्लस ये आपकी जो पाइथन फाइल है, दिस आई विल शेयर इट ऑन माई टेलीग्राम चैनल एज वेल। और इसके अलावा जो हमारे फ्री वाले नोट्स है मोहित, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, दैट विल ऑल्सो बी इनफ फॉर यू, ठीक है। नेस्टेड लिस्ट का कंसेप्ट इसीलिए यूज किया यहाँ पर क्योंकि मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है, अ लिस्ट कंटेन्स द फॉलोइंग रिकॉर्ड ऑफ अ कस्टमर, कि आपका जो लिस्ट है वो कस्टमर का इस तरीके से रिकॉर्ड को स्टोर कर रहा है लिस्ट के फॉर्म में। अब जब मेरे पास एक से ज़्यादा कस्टमर होंगे तो ऑब्वियसली किसका कंसेप्ट यूज होएगा यहाँ पर, लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट का, राइट। आउटपुट फिर से समझा दीजिए। इसमें देखो क्या है, आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो द स्टैक शुड कंटेन और द आउटपुट शुड बी, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, मैं यहाँ पर प्रिंट करा देती हूँ, द स्टैक शुड कंटेन, और एक मैंने प्रिंट करा दिया द आउटपुट शुड बी, यहाँ पर लिख देते, राइट। अब एग्जीक्यूट कर, ठीक है। अब देखो स्टैक में मेरे पास क्या क्या आया, आपका जो स्टैक होता है वो लीफो बेस्ड रहता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये मेरे पास लिस्ट थी। अब इसकी सिटी गोवा है, तो स्टैक में क्या आ गया मेरे पास, गुरदास, और फिर मेरे पास क्या आ गया गोवा वाला, ये अश्मित, राइट। अब जब मैं इसको क्या करूँगी, प्रिंट कराऊंगी, तो आपका रिवर्स प्रिंट होता है, तो पहले अश्मित प्रिंट हो जाएगा, फिर आपका क्या प्रिंट हो जाएगा, गुरदास। ओके मोहित पांडे जी, नो प्रॉब्लम, आई विल ट्राई टू मिनिमाइज दैट। वाइल ट्रू कब लगाते हैं, जब मुझे अपनी ये एलिमेंट्स को डिस्प्ले कराना है, स्टेटस वाला जो लिस्ट है मेरी स्टैक, उसके एलिमेंट्स को डिस्प्ले कराना है, ठीक है। अगर आप चाहो कि आपको ये वाइल ट्रू का कंसेप्ट नहीं यूज करना, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। मैंने क्या लिखा, वाइल जब तक स्टेटस आपका, दैट मीन्स जो लिस्ट है वो एम्प्टी नहीं है, ठीक है। एम्प्टी नहीं है तो मैं अपने लिस्ट के एलिमेंट्स को क्या करा दूंगी, प्रिंट करा दूंगी, अदरवाइज आप उसको क्या करा दोगे, पॉप करके डिस्प्ले करा दो। क्लियर? रिपीट कर दें, ओके। हाँ, दोबारा समझा देती हूँ। क्वेश्चन तो क्लियर है ना बच्चों, पहले तो ये बताओ क्वेश्चन क्लियर है ना, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, देखो यहाँ पर मुझे एक लिस्ट गिवन है, स्टेटस नेम से मैंने एक एम्प्टी लिस्ट ले ली, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में एक कस्टमर का रिकॉर्ड बोला है कि इस फॉर्मेट में है, तो मैं जब एक से ज़्यादा कस्टमर्स के लिए करूँगी तो ऑब्वियसली कलेक्टिवली वो किसके फॉर्म में होगा, लिस्ट के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर आपका कौन सा कंसेप्ट यूज हो जाएगा फिर,
नेस्टेड लिस्ट का, राइट। ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स हो गए मेरे पास। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, अपना पुश फंक्शन डिफाइन किया, दिस वन, ठीक है। अब ये पुश फंक्शन मुझे क्या कह रहा है, फॉर आई इन लिस्ट, हमने क्या किया, उस आई वाली जो मीन्स जो मेरी नेस्टेड लिस्ट है, ये लिस्ट क्या है मेरी नेस्टेड लिस्ट, तो जब मैं उस पर फॉर लूप लगाऊंगी, इस आई वेरिएबल में मेरे पास इंडिविजुअल कस्टमर का डेटा आएगा, राइट। जब मैं नेस्टेड इस पर फॉर लूप लगा रही हूँ तो इंडिविजुअल कस्टमर का डेटा आ रहा है, उसका नेम, नंबर और सिटी। फिर मैंने देखा कि 0 1 2 कि जिसके सेकेंड इंडेक्स पर गोवा है वो उसका मुझे नेम और नंबर अपनी स्टेटस वाले लिस्ट में अपेंड कराना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप I0 I1 ये दो चीज़ इंडेक्स की वैल्यू अपने स्टेटस में अपेंड करा दोगे। अब यहाँ पर देखो मैंने लिस्ट बना करके ऐड की है, क्योंकि मैं देख रही हूँ आंसर जो मुझे चाहिए वो भी लिस्ट के फॉर्म में चाहिए, तो उसके बाद मैंने सिंपल इसको क्या करा दिया, प्रिंट। पॉप वाले के केस में कुछ नहीं है, ये तो हमने कल भी किया था। वाइल ट्रू मीन्स जब तक आपके लिस्ट में एलिमेंट्स उसको मिलते चले जाएंगे, ये लूप मेरा चलता चला जाएगा। अगर आपकी लिस्ट एम्प्टी है तो स्टैक एम्प्टी प्रिंट करा दे और फिर ब्रेक लगाना है टू एग्जिट फ्रॉम द लूप, ताकि वो लूप से बाहर आ जाए, अदरवाइज वो आपका इनफाइनाइट लूप चलता चला जाएगा, ठीक है। एल्स पार्ट में लिखोगे स्टेटस डॉट पॉप कि आपको जो एलिमेंट है वो क्या कराने हैं, पॉप कराने हैं। अब क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट्स को? यस, वेरी गुड। अपेंड के अंदर लिस्ट की फॉर्म में इसलिए लिया बच्चे क्योंकि मुझे एक से ज़्यादा रिकॉर्ड एंटर मीन्स एक से ज़्यादा वैल्यूज एंटर करानी है। यहाँ पर मुझे क्या क्या एंटर कराना है, कस्टमर का नेम और उसका कॉन्टेक्ट नंबर, दो चीज़ें एंटर करानी है ना, तो वो दोनों मैं लिस्ट बना करके अपने लिस्ट में ऐड करूँगी। और अगर ये नहीं भी लगाओगे ना तो ये तो वैसे भी एरर देगा, पता है क्यों? क्योंकि अपेंड फंक्शन टेक्स एग्जैक्टली 1 आर्ग्यूमेंट टू गिवन, तो ये तो वैसे भी आपको इस टाइम क्या देगा, एरर देगा। क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट्स को? इज इट क्लियर नाउ? अब क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट्स को? चलो, क्लियर, वेरी गुड। चलो, अब एक क्वेश्चन क्लियर हो गया ना, अब इससे आप रिलेटेड आप सारे क्वेश्चंस कर दोगे, ठीक है। इसलिए मैंने इसको समझाने में थोड़ा टाइम लगा दिया, सो दैट कि बाकी क्वेश्चंस में फिर से कोई डाउट ना रह जाए, राइट। चलिए, नाउ नेक्स्ट देखो, राइट अ फंक्शन इन पाइथन पुश एस आइटम, हाउ डू वी प्रिडिक्ट कि गिवन लिस्ट नेस्टेड लिस्ट ही होगी। ये प्रिडिक्ट नहीं करना, आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आएगा। देखो कल जो हमने क्वेश्चंस किए थे, इसमें जो एलिमेंट्स आपकी जो वैल्यूज डिस्प्ले हो रही थी ना, सी फॉर एग्जाम्पल प्रिंस, आप ऐसे देखो कि मेरे पास एक लिस्ट गिवन है, ठीक है। मैंने आपको बोला कि कस्टमर का नेम और फ़ोन नंबर ऐड कर दो। अगर आप सिंपल ऐड कर दोगे, मैंने ये नेम लिखा, ये फ़ोन नंबर लिखा, फिर ये सेकंड नेम लिखा और ये फिर उसका फ़ोन नंबर लिखा, फिर थर्ड कस्टमर का नेम लिखा और फिर उसका फ़ोन नंबर लिखा। क्या ये डेटा मेरा अच्छे से ऑर्गेनाइज फॉर्म में है? नहीं है ना। वहीं अगर मैं एक कस्टमर का रिकॉर्ड एक लिस्ट बना करके डाल दूँ तो मुझे पता लग रहा है कि ये कस्टमर का रिकॉर्ड है, तो ये तो मुझे पता लग रहा है ना यहाँ से कि एक कस्टमर का रिकॉर्ड है बच्चे, और यही चीज़ आपको क्वेश्चन में भी गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, अ लिस्ट कंटेन्स फॉलोइंग रिकॉर्ड ऑफ अ कस्टमर, कि ये एक कस्टमर का रिकॉर्ड है। एक कस्टमर का रिकॉर्ड जब लिस्ट की फॉर्म में है तो सारे कस्टमर का रिकॉर्ड तो वो नेस्टेड लिस्ट की फॉर्म में ही होगा ना, इसलिए हमें यहाँ से पता लगा, राइट। चलो, आई होप इट्स क्लियर नाउ।
चलिए नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ फंक्शन इन पाइथन। पुश नेम से फंक्शन बनाना है। एस आइटम में एक आर्ग्यूमेंट पास कर रही हूँ, वेयर एस आइटम इज अ डिक्शनरी कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ स्टेशनरी आइटम। डिक्शनरी का नेम और एस नेम और मीन स्टेशनरी का नेम और प्राइस, राइट। द फंक्शन शुड पुश द नेम्स, क्या पुश करना है, नेम्स ऑफ दोज आइटम्स इन द स्टैक हु हैव प्राइस ग्रेटर देन 75, जहां पर प्राइस 75 से ज्यादा है वो वाले स्टेशनरी के नेम, दैट मीन्स पेन और नोटबुक। ये दो चीजें आपको क्या करनी है, अपने स्टैक में डालनी है, जिसका प्राइस 75 से ग्रेटर है। दैट मीन्स मैं यूं कह सकती हूँ डिक्शनरी में जिसकी वैल्यू 75 से ग्रेटर है वो वाली कीज आपको अपने स्टैक में क्या करनी है, पुश करनी है, राइट। द स्टैक शुड कंटेन नोटबुक और पेन, स्टैक में तो ये चीज आ जाएगी। और आउटपुट में आपका क्या बता रहा है वो, टू ऑल्सो डिस्प्ले द काउंट ऑफ एलिमेंट्स पुश्ड इनटू द स्टैक। आपको बताना है कि आपने अपने स्टैक में कितने एलिमेंट्स को पुश किया, राइट। सो यहाँ पर हमने कितने एलिमेंट्स पुश किए, 2। चलो करें ये क्वेश्चन ना। राइट अ फंक्शन इन पाइथन, पुश एस आइटम फंक्शन डिफाइन करना है। राइट, डी आइटम नेम से मुझे क्या लेना है, डिक्शनरी। डन। अब देखो क्वेश्चन में वैसे तो यहाँ पे आपको एग्जांपल गिवन है, डी आइटम लिखा हुआ है ना, तो जब मैं फंक्शन कॉल करूंगी यहाँ पर तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, डी आइटम, डी आइटम वाली डिक्शनरी पास करेंगे, राइट। और ये डी आइटम की वैल्यू आपकी किसके अंदर आ जाएगी, एस आइटम। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ फॉर की इन डिक्शनरी का नेम क्या है, एस आइटम। की को चेक करना है, ठीक है। डिक्शनरी पर फॉर लूप जब लगाते हैं तो मेरे पास इस आइटरेटर वेरिएबल में क्या आती है, कीज। तो इफ डिक्शनरी की वैल्यू, तो दैट मीन्स एस आइटम ऑफ की, ऐसे लिखने से उसकी वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन 75, हु हैव प्राइस ग्रेटर देन 75। उसका मुझे क्या करना है, स्टैक का नेम नहीं गिवन ना, तो अपनी तरफ से कोई भी नेम लिख लो, राइट। अब मैंने यहाँ पर लिखा, इसको मैं स्टैक में पुश करा दूंगी, और किसको, मुझे की को पुश करना है, राइट। आप चाहो तो यहाँ पर आपकी जो स्टैक वाली लिस्ट है इसको डिस्प्ले करा के देख सकते हो। उसके बाद मुझे क्या करना है, पॉप फंक्शन। पॉप फंक्शन नहीं बोला ना उसने मुझे, द फंक्शन शुड पुश द नेम ऑफ दोज आइटम्स इन द स्टैक वेयर प्राइस ग्रेटर देन 75, also display the count of elements pushed into the stack. So the count of elements pushed in the stack. कैसे पता लगेगा कि स्टैक में कितने एलिमेंट्स हैं, अरे प्रिंट द काउंट ऑफ एलिमेंट्स इन द स्टैक। लेंथ ऑफ स्टैक में चेक करा सकती हूँ, जितनी मेरे स्टैक की लेंथ होगी दैट मीन्स उतना ही मैंने पुश किया होगा, ठीक है। चलो करें एग्जीक्यूट। तो मेरे पास आ गया काउंट ऑफ एलिमेंट्स इन द स्टैक इज 2, और 2 एलिमेंट्स आए हैं मेरे पास, कौन कौन से, पेन और नोटबुक। क्या ये क्लियर है सभी बच्चों को? इज इट क्लियर? 75 है तो 75, हाँ 75 ही लिखा है बच्चे, हु हैव प्राइस ग्रेटर देन 75। काउंट इक्वल 0 से नहीं होगा, काउंट इक्वल्स टू 0 से भी कर सकते हो। यहाँ पर आप इसको हटा दो, कोई एक वेरिएबल ले लो, इनिशियलाइज कर दो 0 से, जितनी बार मैं अपेंड कर रही हूँ तो दैट मीन्स उतनी बार हमने क्या किया होगा, पुश किया होगा, उतने एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पर अब आप काउंट वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करा दो, ऐसे भी कर सकते।
ठीक है, तो भी मेरे पास आंसर क्या आ गया, काउंट ऑफ एलिमेंट्स इन द स्टैक इज 2, राइट। नहीं, दोनों जगह डी आइटम लेते तो नहीं चलता, अगर दोनों जगह एस आइटम लेते तो शायद वो कंसीडर हो जाता, क्योंकि देखो जब क्वेश्चन गिवन है, ये तो चलो एग्जाम्पल है, ठीक है, बट जो क्वेश्चन गिवन है वहां पर लिखा हुआ है कि पुश के साथ हमने क्या लेना है, एस आइटम लेना है। जब ये चीज आपको क्वेश्चन में गिवन है, सो दैट मीन्स आपको यहाँ पर एस आइटम ही लेना है, डी आइटम नहीं लेना। इसका मतलब तो खैर वही है कि डी आइटम में जो डिक्शनरी है वो मैं एस आइटम में पास कर रही हूँ, राइट। और यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में डी आइटम गिवन है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या ले लिया, डी आइटम। क्या ये चीज सभी बच्चों को क्लियर है यहाँ तक? इज इट क्लियर बेटा? डिक्शनरी में की कॉलन वैल्यू होता है तो 59,106, बट हमने क्या पुश कराना है, ये पेन आपकी की है, पेंसिल की है, 106 वैल्यू है, 59 वैल्यू है, राइट। तो मुझे क्या पुश कराना था बच्चे, पुश द नेम्स ऑफ दोज आइटम, दैट मीन्स मुझे अपने डिक्शनरी में की को पुश कराना है। चलो हो गया क्लियर, वेरी गुड। एक बार इसको कमेंट कर दे, नहीं तो पिछले प्रोग्राम के भी आउटपुट साथ साथ आ रहे हैं। चलो डन, वेरी गुड। इसमें पॉप फंक्शन हमें डिफाइन नहीं करना, राइट। चलो नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो थ्योरेटिकल है, आपने 75 की क्यों लिया है, 75 की थोड़ी लिया है। एस आइटम की ग्रेटर देन 75, जब एस आइटम की लिखोगे तो एस आइटम डिक्शनरी है, ब्रैकेट में की ले रही हूँ तो उसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चे वो। चलो नेक्स्ट देखो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, गिव एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैक। स्टैक की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। फर्स्ट वन आप लिख सकते हो कि हमारा जो स्टैक है वो लीफो डेटा स्ट्रक्चर पर बेस्ड है। सेकेंड कि आपका जो भी इंसर्शन और डिलीशन करेंगे वो हम एक ही एंड से होगा, एंड दैट एंड इज नोन एज द टॉप ऑफ द स्टैक। Now see this question. Julie has created a dictionary containing names and marks as key value pair of 6 students के उसमें नेम और मार्क्स हैं, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम विथ सेपरेट यूजर डिफाइंड फंक्शंस बनाने हैं, आपने दो फंक्शंस बनाने, एक पुश के लिए एक पॉप के लिए, ठीक है। बोल दिया ना सेपरेट यूजर डिफाइंड फंक्शंस। पुश द कीज, क्या पुश करनी है, कीज, दैट मीन्स ओम, जय, बॉब, अली, अनु, टॉम, ये वाले कीज हमें क्या करनी है, पुश करनी है। ऑफ द डिक्शनरी इनटू द स्टैक, दैट मीन्स नेम ऑफ द स्टूडेंट, वेयर द करस्पॉन्डिंग वैल्यू, दैट मीन्स मार्क्स इज ग्रेटर देन 75, जहाँ पे जो मार्क्स है आपके 75 से ग्रेटर हैं वो वाले नेम्स आपको अपने स्टैक में या फिर लिस्ट में पुश करने हैं, ठीक है। ओम, और उसके बाद है बॉब, अनु, टॉम, राइट। और ये आपका आउटपुट आ जाएगा, राइट। चलो करें एग्जीक्यूट। जूलिया, फंक्शन का नेम नहीं ना गिवन, तो आपकी चॉइस है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी फंक्शन का नेम लिख सकते हो। मैम आज आप क्वेश्चन टाइप करके रेडी हैं ताकि एडिट ना करना पड़े? बिल्कुल रेडी हैं, और इवन आज नहीं बच्चे, कल भी हमने यही काम करा था, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, पुश नेम, पहले एक लिस्ट भी ले लें साथ के साथ, स्टैक नेम से ले लें, और उसके बाद में एक पुश फंक्शन डिफाइन कर दूं, और एक पॉप फंक्शन डिफाइन कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से मैं पुश और पॉप फंक्शन को कॉल कर दूंगी। अब देखो यहाँ पर जो पुश फंक्शन है यहाँ पर मैं लिखूंगी, ठीक है, फॉर आई, या फिर आप एक वेरिएबल ले सकते हो की इन आर। डिक्शनरी पर हमने फॉर लूप लगाया, इफ, अब क्वेश्चन क्या है, कौन से पुश करने हैं, पुश द कीज in the name of the dictionary into a stack where the corresponding value is greater than 75। तो यहाँ पर वैल्यू किस क्या लिखने से आती है, अगर मैं डिक्शनरी का नेम और ब्रैकेट में की लिखूं, अगर आप यहाँ पर आई लिखोगे तो यहाँ पर भी आप आई लिखोगे, राइट।
ये मैंने सिर्फ ताकि आप कंफ्यूज ना हो इसलिए लिखा है। आर ऑफ की ग्रेटर देन क्या है, 75 से ग्रेटर है। हाँ स्टूडेंट्स ने बोला था कि टाइप कर लेना, इसलिए कर दिया, ठीक है। इफ आर ऑफ की इज ग्रेटर देन 75, तो मैं अपने स्टैक में क्या करा रही हूँ, अपेंड करा रही हूँ, और अपेंड में क्या करा रही हूँ, नेम्स, दैट मीन्स की, राइट। इसके बाद मैं इसको प्रिंट करा के देखूं, आप चाहो तो प्रिंट करा सकते हो, वैसे क्वेश्चन में नहीं गिवन तो छोड़ो इसको, ठीक है। फिर मैं पॉप करा दूंगी। पॉप कराते टाइम मैंने लिख दिया व्हाइल ट्रू, लूप चलता चला जाएगा। अगर मेरे पास स्टैक क्या है, एम्प्टी है, तो कुछ नहीं करना ना, इस पर स्टैक एम्प्टी ऐसा कोई मैसेज नहीं डिस्प्ले कराना, तो यहाँ पर आप लगा दो ब्रेक, लूप से बाहर आ जाएगा। अगर मेरी स्ट्रिंग एम्प्टी नहीं है तो मुझे प्रिंट कराना है, क्या प्रिंट कराना है, एलिमेंट को पॉप करके, राइट। अब देखो ये एलिमेंट्स इसी के साथ स्पेस दे के प्रिंट है, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट नहीं है ना, तो यहाँ पर हम एंड आर्ग्यूमेंट भी लगा देंगे। क्लियर? चलो करें इसको एग्जीक्यूट। टॉम, अनु, बॉब, ओम, ठीक है, टॉम, अनु, बॉब और ओम। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स को? दोबारा देखो हमने क्या किया, आर एक डिक्शनरी गिवन है, एज इट इज ले ली। स्टैक नेम से मेरे पास एक लिस्ट है, वो मैंने डिफाइन कर दिया। कुछ फंक्शन डिफाइन करना है, ठीक है। की आपके पास कैसी आती है, आप आर ऑफ वैल्यू करके की नहीं आएगी, आप क्या करोगे, डिक्शनरी पर फॉर लूप लगाओगे। अगर मैं डिक्शनरी पर फॉर लूप लगा रही हूँ तो यहाँ पर मेरे पास इस आइटरेटर वेरिएबल में क्या आ रही है, की आ रही है। फिर मैंने कंडीशन लगाया कि अगर मैं डिक्शनरी का नेम और की, दैट मीन्स उसकी वैल्यू, ये लिखने से मुझे उसकी वैल्यू मिलेगी। अगर वो ग्रेटर देन 75 है तो दैट मीन्स मैं अपने स्टैक में ऐड करा दूंगी क्या, की। नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स ऐड करने हैं ना, तो नेम ऑफ स्टूडेंट आपके क्या है, डिक्शनरी की कीज है। और ये तो आपका पॉप का कंसेप्ट है ही है, राइट। आर ऑफ की 75 इसलिए लिखा बच्चों, देखो ये हमारी डिक्शनरी है, ये वाली, ठीक है, ध्यान से देखना, ये डिक्शनरी है। जब मैं अपनी डिक्शनरी पर फॉर लूप लगा रही हूँ, फॉर आई इन आर, और मैंने लिख दिया प्रिंट आई, तो मेरे पास ओम, जय, बॉब ये आ रहे हैं नेम्स, ठीक है। तो दैट मीन्स मेरे पास क्या आ रही है, कीज आ रही हैं। अगर मैं डिक्शनरी का नेम लिखूं, ब्रैकेट में की लिखूं, दैट मीन्स ओम, की लिखी, तो मुझे उसकी वैल्यू मिल रही है, दैट इज 76। क्लियर हुआ? और मुझे क्या करना है क्वेश्चन में, उसी से तो कंपेयर करना है वैल्यूज से। तो यहाँ पर मैंने डिक्शनरी का नेम लिखा और जो की आइटरेटर वेरिएबल में आई होगी वो होगी यहाँ पर, तो ये वैल्यू से उसको कंपेयर करेगा, राइट। अब क्लियर हुआ सभी बच्चों को? चलिए नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी दिस, अब क्लियर हो गया, वेरी गुड। हाँ पॉप तो सेम ही है, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट इज आलम हैज लिस्ट कंटेनिंग 10 इंटीजर्स, you need to help him create a program with separate user defined functions to perform the following operations based on the list. Traverse the content, traverse means हम जो for loop लगाते हैं ना लिस्ट पर, डिक्शनरी पर, वो एक तरीके से ट्रेवर्सिंग ही होती है। तो traverse the content of the list and push the even numbers into the stack, आपको अपने स्टैक में even numbers push करने हैं। अब डिक्शनरी का कंसेप्ट तो है नहीं, लिस्ट है आपके पास, और फिर आपको क्या करना है, एलिमेंट्स को पॉप कराना है, राइट। तो यहाँ पर हमें इसको हम कर देते हैं कमेंट। चलिए यहाँ पर हम ये वाली लिस्ट ले लेते हैं। उसके बाद मुझे क्या करना है, फंक्शन का नेम नहीं गिवन ना, तो मैं पुश नेम से एक फंक्शन बना देती हूँ, ठीक है, पुश इवन नेम से बना देती हूँ। एक स्टैक नेम से मुझे लिस्ट भी लेनी पड़ेगी,
ठीक है, फिर मैंने इसको ट्रेवर्स किया फॉर आई इन एन, जो आपके लिस्ट है एन, ठीक है, ट्रेवर्स कर दिया। इफ आई मॉड्यूलस 2 डबल इक्वल्स टू 0, क्योंकि मुझे कौन से एलिमेंट्स पुश करने, पुश द इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स की कंडीशन क्या है कि जब मैं अपना लिस्ट पर फॉर लूप लगाऊंगी, इस आई वेरिएबल में मेरे पास इवन नंबर्स आ जाएंगे, मीन्स पहले तो 1 बाय 1 नंबर्स आएंगे। फिर मैंने कंडीशन लगाई इफ आई मॉड्यूलस 2 डबल इक्वल्स टू 0, अगर वो इवन नंबर है तो मैं अपने स्टैक में पुश कर रही हूँ। पुश करने के लिए अपेंड फंक्शन लगाओगे, और क्या पुश करना है, वो एलिमेंट, वो नंबर, इवन नंबर, वो किस वेरिएबल में है, आई में, राइट। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या डिफाइन कर रही हूँ, पॉप इवन। पॉप का फंक्शन आपका सेम रहेगा। यहाँ पर मैंने लिख दिया व्हाइल ट्रू इफ स्टैक डबल इक्वल्स टू एम्प्टी लिस्ट है तो मैं यहाँ से ब्रेक कर जाऊंगी, अदरवाइज मैं एलिमेंट को प्रिंट कराऊंगी। स्टैक डॉट पॉप, और देखो उसी के आगे आगे प्रिंट हो रहे हैं, नेक्स्ट लाइन में नहीं हो रहे ना, तो यहाँ पर मैं एंड आर्ग्यूमेंट लगा दूंगी, राइट। अब हम क्या करेंगे, इन दो फंक्शंस को कॉल करते हैं। अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब मेरे पास आंसर आ गया है, वैल्यूज जो जो देखो आपके इवन नंबर्स हैं 32, 22, 98, 56, 34 एंड 12, ये यहाँ पर आपके क्या हो गए, डिस्प्ले। क्या ये चीज क्लियर है सभी बच्चों को? इज इट क्लियर? यस वासु तोमर, इस पर वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है बच्चे, इम्यूटेबल वाले पे भी, ग्लोबल वेरिएबल पर भी। चलिए, दो फंक्शन सेम नेम से, कहाँ है दो फंक्शन सेम नेम से, ये पुश इवन है, ये पॉप इवन है, इसके अलावा कुछ कह रहे हो तो बताओ। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, A list contains the following record of customer। अब क्वेश्चन ध्यान से समझना। A list contains following record of customer, एक लिस्ट है आपके पास, उसमें कस्टमर का रिकॉर्ड इस फॉर्मेट में स्टोर है। दैट मीन्स अगेन ये आपका किसका कंसेप्ट होगा, नेस्टेड लिस्ट का, राइट। कस्टमर का नेम और रूम टाइप, दो चीजें हैं, ठीक है। Write the following user-defined functions to perform given operation on stack named hotel। अब आपका जो स्टैक है उसका नेम क्या गिवन है, होटल। पुश कस्टमर, पॉप कस्टमर, दो फंक्शन डिफाइन करने हैं। पुश कस्टमर क्या कह रहा है, टू पुश कस्टमर के नेम्स पुश करने हैं, दैट मीन्स 0 इंडेक्स की वैल्यू को पुश करना है। ऑफ दोज कस्टमर हु आर स्टेइंग इन डिलक्स रूम टाइप होटल, जिनका ये, दैट मीन्स I1 क्या होगा, डिलक्स होगा, उसका नेम मैं अपने स्टैक में क्या कर दूंगी, पुश कर दूंगी, दैट मीन्स सिद्धार्थ और जेरी को, ठीक है। और पॉप करते टाइम मुझे क्या करना है, टू पॉप द नेम्स ऑफ कस्टमर्स फ्रॉम द स्टैक एंड डिस्प्ले देम, ऑल्सो डिस्प्ले अंडरफ्लो व्हेन देयर आर नो कस्टमर्स इन द स्टैक। अब ये आपको लिस्ट के फॉर्म में कस्टमर का डेटा गिवन है, स्टैक के अंदर आपके पास ये एलिमेंट्स आने चाहिए और आउटपुट ही आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर अब हम एक लिस्ट ले लें, ये सारे कस्टमर्स का डेटा हो गया। स्टैक का नेम मुझे क्या गिवन है, होटल, तो यहाँ से मैंने एक लिस्ट ले ली स्टैक वाली, उसका नेम है होटल, ठीक है। पुश कस्टमर फंक्शन डिफाइन करोगे, और अब मुझे यहाँ पर क्या पुश करना है, फॉर, अब देखो यहाँ ब्रैकेट में कुछ नहीं गिवन ना, तो आप वो एन या फिर लिस्ट कुछ नहीं लिखोगे, फॉर आई इन लिस्ट, अपनी लिस्ट पर फॉर लूप लगाओगे, ये एक कस्टमर का रिकॉर्ड आ जाएगा आपके पास लिस्ट की फॉर्म में, ठीक है। फिर मैंने देखा इफ आई ऑफ 1, डिलक्स टाइप रूम का इंडेक्स क्या है, 1, डबल इक्वल्स टू डिलक्स, अगर वो डिलक्स के इक्वल है
तो मुझे अपनी जो लिस्ट है दैट मीन्स स्टैक उसमें अपेंड करना है। क्या अपेंड करना है? कस्टमर का नेम, और नेम कौन से इंडेक्स पर है? 0, तो यहाँ पर हम लिख देंगे आई ऑफ 0। राइट, हो गया सिंपल सा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। आप चाहो तो यहाँ पर इसको प्रिंट करा सकते अपनी होटल वाली लिस्ट को। अब पॉप करना है तो पॉप का सेम रहेगा। राइट, यहाँ पर हमने लिख दिया व्हाइल ट्रू इफ जो आपका स्टैक है होटल डबल इक्वल्स टू, अगर एम्प्टी लिस्ट है तो ब्रेक करने से पहले मुझे अंडरफ्लो भी प्रिंट कराना है, ये चीज़ क्वेश्चन में मेंशन है। और फिर हमने यहाँ पर क्या लगा दिया? ब्रेक। फिर हमने लिखा एल्स पार्ट, और एल्स पार्ट में हम क्या करा रहे हैं? अपने स्टैक से एलिमेंट को पॉप करा रहे हैं, और फिर उसको मैं क्या करा रही हूँ? डिस्प्ले। राइट, अब एक के साथ एक नहीं है ना, मीन्स नेक्स्ट लाइन में, तो ये एंड आर्ग्यूमेंट हटा दो। यहाँ से पुश कस्टमर और ये पॉप कस्टमर, दोनों फंक्शंस को हमने क्या कर लिया? कॉल कर लिया। राइट, करें इसको एग्जीक्यूट। आंसर क्या आना चाहिए आपका? जेरी सिद्धार्थ अंडरफ्लो। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास जेरी सिद्धार्थ एंड देन अंडरफ्लो। क्या ये चीज क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? फटाफट से बता दो जरा, इज इट क्लियर टिल हियर? यस डेफिनेटली गुरुजी, ऐसा ही करना। इज इट क्लियर? फटाफट से बता दो बेटा। Done? Very good. Now see the next question. चलो करो जरा, इस क्वेश्चन को रीड आउट करो। हाँ, डे 5 वाली क्लास में नहीं था वासु तोमर, आप फंक्शंस वाली प्लेलिस्ट चेक करो, वहां पर आपको ये कंसेप्ट मिलेगा। इस सेशन की ड्यूरेशन खत्म होने वाली, बस 1-2 क्वेश्चंस और हैं। चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये आप लोगों का इसी सेशन के सैंपल पेपर में भी है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देखना। अ लिस्ट एन लिस्ट, ठीक है, एन लिस्ट नेम से है, कंटेन्स द फॉलोइंग रिकॉर्ड एज लिस्ट एलिमेंट। ये एक लिस्ट का एलिमेंट है, दैट मीन्स इसमें भी आपका कौन सा कंसेप्ट यूज हो रहा है? नेस्टेड लिस्ट का। राइट, सिटी, कंट्री एंड देन डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली। अगर आप चाहो तो यहाँ पर इसकी इंडेक्सिंग कर सकते हो, 0, 1 एंड देन 2। राइट, ईच ऑफ दीज रिकॉर्ड्स आर नेस्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ नेस्टेड लिस्ट। यहाँ पर तो आपको क्लियरली बता दिया कि इनको आपने कंबाइन करा और ये नेस्टेड लिस्ट के फॉर्म में। राइट द फॉलोइंग यूजर डिफाइंड फंक्शंस इन पाइथन टू परफॉर्म द स्पेसिफाइड ऑपरेशन ऑन द स्टैक नेम्ड ट्रेवल। आपका जो स्टैक है उसका नेम क्या है? ट्रेवल। पुश एलिमेंट फंक्शन डिफाइन करना है, और ब्रैकेट में मैं क्या पास करी हूँ? एन लिस्ट, ये वाली आपकी एन लिस्ट है। इट टेक्स द नेस्टेड लिस्ट एज एन आर्ग्यूमेंट एंड पुशेस अ लिस्ट ऑब्जेक्ट। लिस्ट ऑब्जेक्ट पुश करना है, दैट मीन्स जो मैं अपेंड करूंगी वो भी लिस्ट होगा, कंटेनिंग नेम ऑफ द सिटी एंड कंट्री, सिटी का नेम और कंट्री का नेम। दैट मीन्स 0 और 1 इंडेक्स की वैल्यू मुझे पुश करनी है लिस्ट बना करके, विच आर नॉट इन इंडिया एंड डिस्टेंस इज लेस देन 3500 किलोमीटर, कि जो ना तो इंडिया के हों और जिनका जो डिस्टेंस है फ्रॉम दिल्ली वो ना तो 3500 किलोमीटर से कम हो। राइट, और दूसरा मुझे पॉप फंक्शन बनाना है, इट पॉप्स द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्टैक एंड डिस्प्ले देम। ऑल्सो द फंक्शन शुड डिस्प्ले स्टैक एम्प्टी व्हेन देयर आर नो एलिमेंट्स इन द स्टैक। ये आंसर मुझे चाहिए, ये मेरे स्टैक में होना चाहिए, ये मुझे एनलिस्ट गिवन है। क्वेश्चन क्लियर हुआ यहाँ तक? माई स्किल नेटवर्किंग, आपने जेडी बच्चे हमारा रॉकिंग बोर्ड सीरीज का स्केड्यूल नहीं देखा, वीडियो के स्टार्टिंग में पहुंच जाना इस वीडियो के बाद, या फिर मैं इस वीडियो के एंड में भी बताऊंगी, पूरा स्केड्यूल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए।
ये एन लिस्ट मेरे पास है नेस्टेड लिस्ट, दिस वन, राइट। तो इसको हमने ले लिया यहाँ पर, डन। और स्टैक का नेम क्या है, ट्रेवल है आई थिंक, या स्टैक का नेम मुझे क्या गिवन है, ट्रेवल, राइट। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, फंक्शन डिफाइन करना है, कौन सा, पुश एलिमेंट एन लिस्ट। अब मैंने क्या करा, अपना फोर लूप लगाया इन एन लिस्ट पर, ठीक है, एक एक एलिमेंट आ गया। फिर मैंने देखा कि मेरे पास जो लिस्ट है उसके एक तो कंडीशन क्या है, कौन से पुश करने हैं, इट टेक्स द नेस्टेड लिस्ट एज एन आर्ग्यूमेंट एंड पुशेस अ लिस्ट ऑब्जेक्ट कंटेनिंग नेम ऑफ द सिटी और कंट्री होना चाहिए। दैट मीन्स 0 और 1 इंडेक्स की वैल्यू मुझे पुश करनी है विच आर नॉट इन इंडिया। फर्स्ट कंडीशन क्या, विच आर नॉट इन इंडिया, दैट मीन्स कंट्री। तो दैट मीन्स यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 इंडेक्स नॉट इक्वल्स टू इंडिया एंड distance is less than 3500 kilometer from Delhi, LST of 2 less than 35, less than 100 है या greater है, and distance is less than 3500 किलोमीटर, ठीक है। तो मुझे अपनी जो ट्रेवल वाली लिस्ट है उसमें अपेंड करना है लिस्ट ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स लिस्ट बना करके क्या क्या अपेंड करना है, 0 इंडेक्स और 1 इंडेक्स की वैल्यू, दैट मीन्स सिटी एंड कंट्री, राइट। क्लियर हो गया, यहीं तक है। अब आप चाहो तो ज़रा यहाँ पर अपनी ट्रेवल वाली लिस्ट को प्रिंट करा सकते हो, और एक मैं यहाँ पर बना रही हूँ पॉप एलिमेंट वाला फंक्शन। पॉप वाला फंक्शन आपका सेम रहेगा, तो यहाँ से हमने लिखा वाइल ट्रू, और फिर मैंने लिखा इफ जो आपका ट्रेवल वाला स्टैक है अगर वो एम्प्टी है तो ब्रेक कर दे, प्लस मुझे स्टैक एम्प्टी भी प्रिंट कराना है, राइट। अदरवाइज मैं क्या करूँगी, एलिमेंट्स को डिस्प्ले कराऊंगी पॉप कराकर, और मुझे, ठीक है, नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस, पुश एलिमेंट एन लिस्ट, और फिर है मेरे पास पॉप एलिमेंट, राइट। करें इसको एग्जीक्यूट, चलो आंसर मेरे पास देखो क्या आ रहा है, ऊपर वाले को हटा दे, ये आ गया फर्स्ट वन, ये आ गया, ये तो नेस्टेड लिस्ट है ना। यहाँ से आंसर देखो, स्टैक में मेरे पास क्या है, दिस वन, दुबई एंड देन कोलंबो, और जब मैं उसको प्रिंट करा रही हूँ आउटपुट, दैट इज कोलंबो, दुबई एंड दिस, ठीक है, और इसकी म्यांमार। तो ये आपका नेस्टेड लिस्ट के फॉर्म में आ रहा है ना, और हमारा जो स्टैक है वो नेस्टेड लिस्ट के फॉर्म में है, तो यहाँ पर सिंपल आ रहा है, तो कुछ नहीं करना, फोर लूप लगा करके प्रिंट करा दो। क्या ये चीज क्लियर है सभी बच्चों को यहाँ तक, राइट? इज इट क्लियर बच्चों, फटाफट से बता दो। डबल इफ स्टेटमेंट के साथ कर सकते हो बट रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। अच्छा यहाँ पर कह रहे हो डबल इफ, नहीं यहाँ पर तो सिंगल इफ लगाओगे, सिंगल इफ लगाओगे बच्चा कि दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। एग्जाम में आपको सिर्फ फंक्शन डेफिनेशन पार्ट पूछा जाता है, राइट द फॉलोइंग यूजर डिफाइंड फंक्शन, तो अगर ये चीज आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा।
चलिए नाउ नेक्स्ट, एलिफ भी नहीं लगाओगे उसमें। चलो नाउ नेक्स्ट इज अ लिस्ट कंटेन्स फॉलोइंग रिकॉर्ड ऑफ कोर्स डिटेल्स फॉर अ यूनिवर्सिटी। कोर्स का नेम, फीस और ड्यूरेशन। राइट द फॉलोइंग यूजर डिफाइंड फंक्शंस टू परफॉर्म गिवन ऑपरेशंस ऑन द स्टैक नेम यूनिवर्सिटी। ये आपका स्टैक का नेम क्या है? यूनिवर्सिटी। पुश एलिमेंट फंक्शन डिफाइन करना है। टू पुश एन ऑब्जेक्ट कंटेनिंग कोर्स नेम, फीस एंड ड्यूरेशन, तीनों चीजें आपको स्टैक में पुश करनी है। विच हैज फीस ग्रेटर देन 1 लाख, जिसकी फीस आपकी 1 लाख से ज्यादा है, उसका आपको तीनों चीजें स्टैक में पुश करनी है। और पॉप वाला सिंपल है, टू पॉप द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्टैक एंड डिस्प्ले इट, ऑल्सो डिस्प्ले अंडरफ्लो व्हेन देयर इज नो एलिमेंट इन द स्टैक। अगर स्टैक में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो यहाँ पर आपको साथ में क्या डिस्प्ले कराना है? ओवरफ्लो, राइट। चलिए, सो मेरे पास लिस्ट ऑफ कोर्स डिटेल्स ये है। राइट, टैग का नेम मुझे गिवन है यूनिवर्सिटी, और फंक्शन मुझे डिफाइन करना है पुश एलिमेंट और पॉप एलिमेंट। इसको कमेंट कर दें। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस अपनी लिस्ट पर फॉर लूप लगा दिया। ब्रैकेट में देखो यहाँ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देना ना, तो इसको एज इट इज ही आप लोग लिखोगे। मैम यू रोट ओवरफ्लो, हाँ लिखा ओवरफ्लो। फॉर आई इन लिस्ट, उसके बाद मैं क्या करूंगी, इफ आई ऑफ 1, अगर वो ग्रेटर है 1 लाख से, तो हमें क्या करना है, अपनी जो यूनिवर्सिटी वाली लिस्ट है उसमें अपेंड कराना है। क्या अपेंड कराना है? कोर्स नेम, फीस और ड्यूरेशन, ये तीनों चीजें लिस्ट के फॉर्म में। आई ऑफ 0, कोमा आई ऑफ 1, कोमा आई ऑफ 2। ठीक है, हो गया। अब इसको मैं आप चाहो तो फॉर लूप लगाकर यहाँ पर अपने स्टैक को डिस्प्ले करा सकते। राइट, इसके बाद आपने क्या करना है, लिस्ट ये है, स्टैक शुड कंटेन दिस। दैट मीन्स अब मुझे यहाँ पर पॉप एलिमेंट फंक्शन और डिफाइन करना। इसको कॉपी पेस्ट कर ले। यहाँ ट्रेवल की जगह अब हमारे जो लिस्ट है या फिर स्टैक है उसका नेम क्या है? यूनिवर्सिटी। डन। स्टैक एम्प्टी नहीं, क्या डिस्प्ले कराना है? अंडरफ्लो। चलो आंसर देखो, जो स्टैक शुड कंटेन, ये MB और MC ये वाली वैल्यूज आ गई। ठीक है, एंड में आपका क्या आ गया यहाँ पर? अंडरफ्लो। इसमें नहीं लिखा हुआ बट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भाई मुझे ऑल्सो डिस्प्ले अंडरफ्लो व्हेन देयर इज नो एलिमेंट इन द स्टैक। क्या ये चीज सभी बच्चों को क्लियर है? इज इट क्लियर? फटाफट से बता दो जरा मुझे। यस, वेरी गुड, क्रिस्टल क्लियर, एक्सीलेंट।
चलिए, क्लियर? यस, वेरी गुड। तो इसी के साथ हमारे जो आज का सेशन है 1 आवर में ही सारे क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, कोई डाउट नहीं बचा होगा। जो हमने पाइचाम में पाइथन प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट किया है लाइव क्लास में प्रोग्राम्स, उसका जो PDF फाइल है दैट आई विल शेयर इट इन माई टेलीग्राम चैनल, प्लस आई विल एड इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो एज वेल। तो अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो आप अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो नाउ यू कैन आस्क। इफ आई स्टार्टेड नाउ आई कैन टेक अबव 90 प्लस इन CS। यस, अबव 90 प्लस क्या बच्चे, अबव 100 प्लस भी आ जाएंगे। स्टार्ट तो करो। थैंक यू सो मच अभिषेक आनंद, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड आपको क्वेश्चन बैंक अच्छा लगा था, दैट्स ग्रेट। इवन आप लोग क्या करना बच्चों, जो भी जिन्होंने हमारा क्वेश्चन बैंक परचेज किया है क्लास 12 के लिए कंप्यूटर साइंस का, एक रिव्यू वीडियो छोटी सी बना करके ना मुझे मेल करना। यहाँ पर आप अपना मेरी मेल ID लिख लो। ठीक है, आफ्टर योर एग्जाम या फिर अब अगर टाइम लगे तो, अदरवाइज आफ्टर योर एग्जाम डेफिनेटली मेक श्योर टू प्रिपेयर अ रिव्यू वीडियो, छोटी सी बनाना, हार्डली 30 सेकेंड 60 सेकेंड्स तक की, जस्ट टू गिव यू अ रिव्यू अबाउट द क्वेश्चन बैंक विच यू हैव परचेज। जो मैंने लिखा था उसके बारे में रिव्यू जरूर देना, ठीक है। सो डेफिनेटली आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिव्यू वीडियो एज वेल। यस, क्या डाउट है बच्चों, बोलो। आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, कितने आते हैं उसके लिए आप CBSE का सैम्पल पेपर देखो। अनमोल शर्मा जी, जब हमने डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था ना पार्ट 1, ठीक है, कल वाले वीडियो में, उसके बारे में इनफिक्स पोस्टफिक्स के बारे में मैंने बताया था कि अगर आपके स्कूल में मैम ने करा रखा है तो डेफिनेटली कर लीजिए, उसको मत छोड़ना फिर, ठीक है। चलिए, क्या यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? यस हाँ मोहम्मद जी, आई सॉ योर क्वेश्चन। आप एक बार इसको ट्राई करो, जो आपने कोड लिखा है वो सेंड करो, देन आई विल चेक। आई हैव डाउट इन पेज नंबर 31। इसमें कहाँ डाउट है बताओ? आर यू टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन वैष्णवी? वो आपको फॉल्स देगा 4 के ऑफिशियल स्टूडियो। चलो फटाफट से वैष्णवी बता दें, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स इस क्वेश्चन में, पॉप पुश वाले फंक्शन। दिस वन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? राइट द डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन। पॉप पुश नेम से फंक्शन बनाना, 3 लिस्ट आप ले लेनी है, एल पॉप, एल पुश और एन, ठीक है। एन तो आपका क्या है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप पॉप करोगे, किस में से पॉप करोगे? एल पॉप वाले लिस्ट में। मीन स्टार्टिंग में मुझे एल पॉप नेम से एक लिस्ट गिवन है, उसमें से कितने एलिमेंट्स मुझे पॉप करने हैं मुझे एन बताएगा, उतने एलिमेंट्स पॉप करके मैं अपनी एल पुश वाली लिस्ट में डाल दूंगी। तो यहाँ पर एल पॉप नेम से मुझे ये वाली लिस्ट गिवन है, राइट। और एल पुश मैंने एक एम्प्टी लिस्ट ले ली, फंक्शन डिफाइन करोगे, तीनों चीजें आ गई, राइट। अब ये चीज क्वेश्चन में गिवन है, इफ द वैल्यू ऑफ एन इज मोर देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एल पॉप। अगर वो ज्यादा है तो मैंने लिख दिया पॉप नॉट पॉसिबल। अदरवाइज क्या करना है, ये फॉर लूप किस लिए लगाया कि मैं जितनी बार पुश या अपेंड करूंगी, पॉप करूंगी, ठीक है, और पुश करना है, कितनी बार करना है? जितने मेरे पास एन की वैल्यू होगी। तो उसके लिए मैंने फॉर लूप चला दिया,
सपोज n की वैल्यू 2 है तो फॉर i इन रेंज 2 दैट मीन्स 0 और 1 दो बार लूप चलेगा और दोनों बार मुझे क्या करना है, अपने लिस्ट में से पॉप करके lpop वाली लिस्ट से पॉप करना है और lpush वाली लिस्ट में उसको अपेंड कर देना है, राइट। अगर आप चाहो ये आपको थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही हो तो ये चीज़ भी आप कर सकते हो कि अपना पॉप करो, lpop वाले लिस्ट से एक वेरिएबल में असाइन कर दो और फिर हम उसको क्या कर देंगे, अपेंड कर देंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक? इज इट क्लियर नाउ वैष्णवी कृष्णा जी एंड फॉरकी ऑफिशियल स्टूडियो? ठीक है जी, आपका जो आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन है उसके लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, आप प्लीज़ एक बार चैनल विजिट करो, वो चेक करो, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दो, ठीक है। प्लस हमने आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस की अपनी एक सेपरेट, हमने जो हमारा 23 डेज मास्टर प्लान उसमें भी करिए तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। चलिए, इज इट क्लियर? बता दो ज़रा मुझे फटाफट से यहाँ तक, कोई बच्चों को किसी को कोई डाउट? पार्ट 3 भी है स्टैक PYQ का नेम? नहीं बच्चों, ये लास्ट था। आपने हमारा रॉकिंग बोर्ड सीरीज का स्केड्यूल नहीं देखा है क्या? दिस इज द स्केड्यूल ऑफ आवर रॉकिंग बोर्ड सीरीज जो हम कर रहे हैं, दैट इज 23 डेज मास्टर प्लान रॉकिंग बोर्ड सीरीज तैयारी जीत की में, ठीक है। तो टुडे इज 23 मार्च और आज का जो सेशन था दैट इज 4 PM PYQs और डेटा स्ट्रक्चर्स कंटिन्यू, ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। उसके बाद जो हम कल करेंगे, हमारी जो कल की क्लास होगी, इसमें हम वन शॉट कंप्लीट करेंगे हमारा कंप्यूटर नेटवर्किंग, ठीक है। सो कल की जो क्लास है वो कंप्लीटली थ्योरेटिकल बेस्ड रहने वाली है। उसके बाद 25 मार्च को होली की आप लोगों की क्लास नहीं होगी, इस दिन आप लोग सेल्फ स्टडी करेंगे, रिविजन करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मॉर्निंग में होली खेलेंगे, ठीक है। उसके बाद 26 मार्च को हम लोग PYQs कर रहे होंगे चैप्टर कंप्यूटर नेटवर्किंग का, एंड उसके बाद 27 मार्च को वन शॉट MySQL कर देंगे और उसके PYQs थोड़े ज़्यादा हैं तो उसको हम 2 दिन लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद 30 एंड 31 मार्च को हम कनेक्टिविटी और उसके PYQs करेंगे। 1 अप्रैल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस दिन आई विल टेल यू कि आपको एग्जाम में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, पेपर अटेम्प्ट करते टाइम क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, कोई डाउट होगा आपका तो हम वो भी ले लेंगे, राइट। और 2 अप्रैल को तो आप लोगों का एग्जाम है ही। हाँ, प्रशांत कुमार, शेड्यूल याद नहीं रहता, कोई बात नहीं, ये तो हम डेली आपको दिखाते हैं, शो करते हैं जब भी क्लास लेते हैं। प्लस ये जो हमारा शेड्यूल है ये मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर रखा है, प्लस इंस्टाग्राम पर भी मैंने इसको अपलोड करा था, ठीक है। सो अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन नहीं किया वो भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो दैट ऑल्सो यू कैन डू, राइट। तो इसी के साथ हमारा जो आज का क्लास है, लाइव सेशन है, वो कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों के सारे डाउट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे, ये कंसेप्ट बिल्कुल एकदम चमक चुका है दिमाग में और इस टाइप के अब कितने भी क्वेश्चन हो आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। सो सी यू टुमारो एट शार्प 4 PM and tomorrow we are going to do one shot of computer networking at 4 PM, right? So मिलते हैं कल, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेक श्योर कि आप वीडियो को यहाँ से लाइक करके जरूर जाएंगे। डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। प्लस अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को फैला दीजिए दूर दूर तक और सब्सक्राइब करवा दीजिए और आप लोग भी कर लीजिए, ठीक है। सो सी यू टुमारो एट 4 PM 24 मार्च। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।